टोक्यो ओलंपिक के पहले दिन वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने इतिहास रचा। 49 किलो वर्ग में मीराबाई चानू ने बेहद ही शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। जीत के बाद मीराबाई चानू ने सबसे पहले न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि मैं 5 साल से इस दिन का इंतजार कर रही थी। मीराबाई बोली, रियो ओलंपिक में नाकामी से प्रेरणा मिली, देश के लिए मेडल जीतना गर्व की बात। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी समेत देश के दिग्गज हस्तियों ने मीराबाई चानू को बधाई दी। पीएम ने फोन कर चानू को बधाई दी और कहा, मीराबाई चानू की जीत भारत की प्रेरणा देगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए हेमंत सोरेन की सरकार गिराना चाहती है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कर्नाटक, एमपी के बाद बीजेपी झारखंड में विधायकों की खरीद फरोख्त में लगी है। रांची के बड़े होटल से साजिश रच रहे 2 लोग गिरफ्तार भी किए गए। महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। रायगढ़ के 3 अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड में अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक पूरे महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश से 112 लोगों की मौत हुई है। उद्धव ठाकरे ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मुंबई से सटे पालघर में हाई वोल्टेज बिजली के तार की मरम्मत करने गए 2 कर्मचारी नदी के बीच धारा में फंसे हैं। कर्मचारी बिजली के तार के सहारे नदी के दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीच नदी में फंस गए। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, जवानों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। जम्मू में पुंछ के केजी सेक्टर में एलओसी के पास एक ऑपरेशन के दौरान विस्फोट हुआ। माइंड ब्लास्ट में सेना का एक जवान शहीद, जबकि कई और जवान घायल हुए हैं। शिलांग पहुंचे अमित शाह ने पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। मेघालय में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल का उद्घाटन भी किया। कहा, 2014 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को सबसे ज्यादा महत्व दिया। पंजाब कांग्रेस में सियासी पावर को लेकर विवाद सुलझने के बाद अब राजस्थान कांग्रेस में हलचल तेज। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राजस्थान प्रभारी अजय माकन जयपुर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में सचिन और उनके समर्थक मंत्री बनाए जा सकते हैं। 26 जुलाई से पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने 2 से 3 दिन के दिल्ली दौरे पे वो आने वाली हैं। इस दौरान ममता बनर्जी 28 जुलाई को पीएम मोदी से मुलाकात भी करेंगी। खबर है कि ममता राष्ट्रपति कोविंद, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर सकती हैं। अब रागनी गानों के जरिए किसान कानून वापस लेने की अपील कर रहे हैं। काशीपुर बॉर्डर पे किसान महेंद्र सिंह ने रागनी गाकर सरकार से पूछा कि आखिर किसानों का क्या कसूर है, जबकि किसानों ने भी बीजेपी को वोट दिया था। अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी का लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। कहा, सरकार जनता की जेब पर डाका डाल रही है। पेट्रोल डीजल और एलपीजी की बड़ी कीमतों को लेकर चेन्नई में ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन के साथ डीएमके की लेबर यूनियन विंग ने हिस्सा लिया। 26 जुलाई से दिल्ली में मेट्रो को डीटीसी बसों को फुल कैपेसिटी के साथ चलाने की इजाजत दी है, लेकिन मेट्रो में खड़े होकर अब भी सफर करने पर पाबंदी है। दिल्ली में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। देश में लगातार दूसरे दिन 40,000 से कम कोरोना केस मिले। पिछले 24 घंटे में 39,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि भी हुई है, जबकि 546 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या अब 4 लाख से ज्यादा है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.34% है, जबकि रिकवरी रेट 97%। कल तक देश भर में 42 करोड़ 78 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। 42,67,000 लोगों को टीका लगा। केरल में संक्रमण दर ज्यादा होने के बावजूद लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। केरल के कोट्टायम में वीकेंड लॉकडाउन पर जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। तेलंगाना के कर्नूल में 2 कारों के बीच जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में दोनों कार सवार 7 लोगों की मौत हो गई है। हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया। पीएम राहत कोष से मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है। तेलंगाना में यात्री बस में भीषण लगने से काफी हड़कंप मच गया है। आग लगी, वहां पर बस में आग लगी और देखते ही देखते पूरी बस जलकर खाक हो गई। बस में कुल 29 यात्री सवार थे। मुंबई में बड़ा हादसा हुआ है। वर्ली में निर्माणाधीन इमारत के लिफ्ट गिरने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। आज के ही दिन भगवान बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था। चाइना में बाढ़ का कहर जारी, मरने वालों की संख्या 51 हुई। आर्थिक नुकसान $10 अरब का हुआ।
कोरोना के बीच यूएस में आई नई आफत, लाइलाज फंगल इन्फेक्शन के मामले सामने आए। इस बीमारी पर एंटी फंगल दवाओं का असर नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।